चलिए, नमस्कार बच्चों। अब आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ पे यूज होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो जैसा कि हम अभी देख ही रहे हैं वो होता है एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रेनिंग सेक्टर में, और एक जगह और यूज होता है फ्लाइट सिमुलेटर में। अभी आपको एक चीज जानकर और हैरानी होगी। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा जो आजकल कार सिखाते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, वो लोग भी सिमुलेटर्स का यूज करने लग गए आजकल, ठीक है। आप मारुति में जाइए, मारुति वाले आजकल सिमुलेटर का यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है, सिमुलेटर का मतलब कि बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट रखते हैं जैसा कि रियल लाइफ में होता है, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। इसलिए सिमुलेटर किया जाता है, और इस सिमुलेटर बनाने के लिए आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब मैं सबसे पहला टॉपिक उठाता हूँ, एजुकेशन ट्रेनिंग। एजुकेशन और ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जैसे जिस तरीके से आपको, कुछ बच्चे होते हैं उनको मान लीजिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक्सपर्ट बनना है, दे जस्ट वांटेड टू स्टार्ट डिजाइनिंग, दे जस्ट वांटेड टू स्टार्ट डेवलपिंग प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स, तो ये लोग इस बेसिक सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा, डिजाइनिंग कैसे होगी, कलर कॉम्बिनेशन क्या क्या जाएंगे, इन सब चीज को देखते हुए आप इसे बना सकते हैं। आपने दूसरी चीज और एग्जांपल बताता हूँ, अभी जैसे हाल ही की बात बताते हैं हम लोग के, जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद जो आपको ग्राफ देखते हो आप लोग, जो लुक्रेटिव ग्राफ्स होते हैं, अट्रैक्टिव ग्राफ्स होते हैं, वो सब कंप्यूटर ग्राफिक्स की देन है। यानी जो आपको कलरफुल चीजें दिख रही हैं वो सब ग्राफिक्स है, ठीक। अब दूसरा आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ट्रेनिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब कार चलाना सीख रहे हो तो ट्रेनिंग हो रही है, आप फ्लाइट उड़ाना सीख रहे हैं, ये भी ट्रेनिंग है। आपने एफ कैट का एग्जाम सुना होगा, पायलट का, फाइटर पायलट का एग्जाम, उसके अंदर भी जो सिमुलेटर होता है वो भी इसी के यूज किया जाता है। उसमें बिल्कुल आपको ऐसा लगे जैसे आप रियलिटी में उड़ा रहे हो। तो ये सिमुलेटर है जो ट्रेनिंग के काम आते हैं। इससे क्या होगा, देखो फायदा क्या होगा, इससे एडवांटेज फ्यूल की सेविंग होगी, सेफ्टी भी रहती है, कहीं आप गाड़ी को ठोक नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब ट्रेनिंग लेते हो तो एयरपोर्ट में ज्यादा खर्चा नहीं होता, और एयरपोर्ट में आप आराम से कोई भी, जब आप सीख लोगे तो आप आराम से एट द रियल टाइम आप गाड़ी या फिर प्लेन उड़ा सकते हो। दूसरा होता है यूज इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में कैसे यूज होगा, कि बायोलॉजी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो नए नए जैसे आपने देखा हुआ कॉकरोचेस होते हैं, या फिर आप चूहा ले लीजिए, तो आपको उसको ओरिजिनल या जो रियल लाइफ के जो लिविंग बींग्स, उनको उनको काटने मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक डमी दे दिया जाएगा, आप उसी में काम कर सकते हो। दूसरा होता है कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप गूगल अर्थ, गूगल मैप देख ही रहे हो, तो यहाँ पे भी आप लोग जब देखते हैं कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, ये सब चीज़ आप देख पाते हैं, ये मैप के थ्रू गया। अब आप आर्किटेक्चर की बात करते हैं, आपको घर में का डिज़ाइन बनाना है, जैसे कैड हो गई, कैड कैट, तो यहाँ पे क्या होता है, आप जैसा आप चाहो वैसी डिजाइनिंग बनवा सकते हैं। इट्स ऑल कुड बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब प्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गई, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हो गई, मैथमेटिकल रिपोर्ट, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, मैनेजरियल, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन, जितनी भी रिपोर्ट्स है सबको आप अट्रैक्टिव जब बनाना चाहते हो ना बच्चों, तो अट्रैक्टिव वो ग्राफिक्स के बिना हो ही नहीं सकती। सिमिलरली कंप्यूटर आर्ट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, विजुअलाइजेशन, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अभी आप लोग मूवी देखते होंगे, बाहुबली हो गई, अवतार हो गई, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज हो गई, सब जगह आप एनिमेशन और ये सब चीज देख ही रहे होंगे। इट्स ऑल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। और देखिए कुछ एग्जांपल है, लोगो हो गया, ये सबसे पहली लैंग्वेज थी लोगो। लोगो के बाद बेसिक, बेसिक के बाद स्टार्ट हो जाती है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोरल ड्रॉ हो गया, ताकि आप लोगों को पोस्टर बनाना, ऑटो कैड हो गया, 3D स्टूडियो हो गया, 3D स्टूडियो एनिमेशन के लिए, जी के एस, फिग्स, कैम, सीजे एंड सो ऑन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब ग्राफिक्स कितने प्रकार की होती है ये आपको देखना है। ग्राफिक्स आपके जो स्क्रीन में दिख रहा होगा, ग्राफिक्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है नॉन इंटरेक्टिव और एक होता है इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव जहां पे आप टच नहीं कर सकते, इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो उसे कहेंगे पैसिव कंप्यूटर। और जो इंटरेक्टिव होगा फिर उसको भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नॉन इंटरेक्टिव ग्राफिक्स के बारे में कि ये होता क्या है। चलिए हम बात कर रहे थे नॉन इंटरेक्टिव के बारे में। नॉन इंटरेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है। आई रिपीट, इसके अंदर वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया, कंप्यूटर और यूजर में सिर्फ एक बार ही कम्युनिकेशन होगा, एक वे में। जैसे कि टीवी, टीवी में जब एडवर्टीजमेंट या कुछ भी आता है तो आप उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ना कोई छेड़छाड़ कर सकते हो। जो टीवी दिखा रहा है वही आपको देखना पड़ेगा। तो ये होगा नॉन इंटरेक्टिव, जहां पे आप इंटरेक्टिव नहीं कर सकता यूजर।
पैसिव कंप्यूटर। दूसरा होता है इंटरेक्टिव, जहां पे आप छेड़खानी कर सकते हो, जैसा आप चलाओ वैसे चलाओगे। जैसे मान लो आप मूवी देख रहे हो कंप्यूटर में, तो आप उसे गाना आ रहा है तो गाने को फॉरवर्ड कर दिया, आप गेम खेल रहे हो गेम को भी आपने आगे बढ़ा दिया, स्टेज बढ़ा दी, ये सारी चीजें। तो आशा करता हूँ आपको इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक खत्म होने के बाद इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज के देखिए, सबसे पहले हायर क्वालिटी है, मोर प्रिसाइज रिजल्ट है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी है, लोअर एनालिसिस है और सिग्निफिकेंट एनहांसमेंट है। ठीक है। और अब इसका देखते हैं आगे का टॉपिक जो हमारा है, वर्किंग विद इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। देखिए कैसे होगा, इसे ढंग से देखिएगा, ताकि अगर इसमें कोई डाउट होगा तो ये फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने वीडियो को वापस से देख लीजिएगा। चलिए वर्किंग देखते हैं इसकी। द मॉडर्न ग्राफिक्स डिले इज वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। कैसे सिंपल है? देखिए इसको 3 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फ्रेम बफर, ये रहा फ्रेम बफर। ठीक है, ये रहा, आपको दिख रहा है फ्रेम बफर। क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है और वो होती है ग्राफिक्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, सॉरी ग्राफिक्स नहीं, बाइनरी वैल्यू। तो यहाँ पे ये बाइनरी वैल्यू एक, ये बाइनरी वैल्यू दूसरी वैल्यू यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बाइट वर्ड यूज कर रहा, बाइट, ये देखिए ध्यान रखिएगा। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। अगर मैं बोलूं एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए देयर आर 8 बिट्स इन 1 बाइट। ये आपको ध्यान रखना है, डू नॉट फॉरगेट। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 8 बिट होंगे यहाँ पे। अगर आप काउंट करेंगे 1 0 0 1 1 0 1, तो देखिए 3 3 6 7 और ये एक और लेता हूँ, तो 8 बिट हो गए यहाँ पे। अब आप बोलोगे 8 बिट कैसे हुए सर? ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 1 0 1 0, ये टोटल मिला करके 8 बिट होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं 1 बाइट। आप 1 बाइट बोल दीजिए, 8 बिट बोल दीजिए, बात एक ही है, इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेम बफर और डिजिटल मेमोरी जहां पे स्टोर किया जाता है। मॉनिटर लाइक्स होम टीवी, ये आपको होम टीवी दिख रहा है। विदाउट द ट्यूनिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्यूनिंग का मतलब यहाँ पे है जैसे वॉल्यूम बढ़ाते और घटाते हो ना, उसे बोलते हैं विदाउट ट्यूनिंग और ये सब चीजें। ठीक है। फिर होता है डिस्प्ले कंट्रोलर और वीडियो कंट्रोलर। डिस्प्ले कंट्रोलर वीडियो कंट्रोलर, आप एक तरीके से बोल दीजिए कि आप रिमोट को ले लीजिए, तो यहाँ पे आप वो कर पाएंगे। चलिए अब इधर देखते हैं। ये तो आपने देख लिया स्टोरेज, फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, सेकेंड बाइट, फोर्थ बाइट, यानी सारे बाइट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोर हुआ होगा, तो ये सब स्टोर हो गया। उसके बाद ये स्टोर से आपका इनपुट गया है डिस्प्ले कंट्रोलर में। इसका मतलब ये है कि आप क्या देखना चाहते हो यहाँ पे बता रहा है, और डिस्प्ले कंट्रोलर से आपकी इंफॉर्मेशन गई है टीवी मॉनिटर में। यानी आप कौन सा चैनल देखना चाहते हो, डिस्कवरी देखना चाह रहे हो, या पोगो देखना चाह रहे हो, या नेशनल ज्योग्राफी या न्यूज देखना चाह रहे हो, ये सब चीज। तो ये एग्जांपल आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब ये करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग इसको और बेहतर समझ पाए। फ्रेम बफर क्या होता है? देखो, अ डिजिटल फ्रेम बफर इज लार्ज contiguous piece of computer memory used to hold or map the image displayed on the screen। फ्रेम बफर का मतलब यह है एक लार्ज और सिमिलर टाइप ऑफ पीस का एक मेमोरी होती है, यानी इसमें सारे कंटेंट एक तरीके के होंगे। तो आप उसमें फिर से मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन। यहाँ देखिए सिमिलर टाइप कंटेंट है, सिमिलर टाइप मतलब सिर्फ बाइनरी वैल्यू है, इस तरह का कंटेंट ही रहेगा, और ये इस इमेज को सामने दिखाने का काम करेगा। यानी आपने जो भी चीज लिखी है, इवन कंप्यूटर जो होता है ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है, और वो होती है बाइनरी। कहने का मतलब आप अपना नाम लिखिए, जो नाम लिखोगे तो नाम को भी कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइनरी में। और वो किसी भी तरह में लिखो, आप हिंदी में लिखो, तमिल में लिखो, गुजराती में लिखो, जो भी भाषा में लिखोगे ना, उस वर्नाक्यूलर लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में, और वो बाइनरी की इंफॉर्मेशन जाएगी डिस्प्ले कंट्रोलर में, कंट्रोल भेजेगा इसे टीवी मॉनिटर में। इस तरीके से आपका ये काम होगा। अब फ्रेम फ्रेम बफर की हम बात कर रहे थे। इसमें जो होता है, एट अ मिनिमम देयर इज ओनली वन मेमोरी बिट। यहाँ पे मिनिमम वन मेमोरी बिट होती है फॉर ईच पिक्सल इन द रास्टर। रास्टर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे कि रास्टर नाम कैसे आया है, आगे देखेंगे। द अमाउंट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड अ बिट प्लेन। आपको ये याद रखना है, द अमाउंट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट प्लेन। यानी जो मेमोरी स्टोर हो रही है इसको बोल रहे हैं हम लोग बिट प्लेन। क्यों? क्योंकि एक एक बिट इसके अंदर स्टोर्ड है, राइट। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 1024 इंटू 1024 एलिमेंट का क्या मतलब हो गया? अगर टू टू द पावर 20 लिखता हूं, ठीक है, तो आप देखिएगा 1024 ये टू द पावर 10, 1024 टू द पावर 10। और जब हम पावर को ऐड करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा,
जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं किसी की भी वैल्यू 2 टू द पावर 3 टू द पावर या 1000 टू द पावर 0 लिखता हूं तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1। सिमिलरली 2 टू द पावर 10 लिखूंगा और यहाँ पे भी लिखूंगा 2 टू द पावर 10। तो इस तरह से क्या हो गया कि इसकी वैल्यू जो है ये, इसकी वैल्यू होगी 1024। सिमिलरली इसकी वैल्यू हो गई 1024। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में साफ देख पा रहे होंगे 1024 इंटू 1024। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी सिमिलर बेस, सिमिलर पावर या सिमिलर बेस होता है तो उसकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 को कॉमन ले लो और उसकी पावर है 10 प्लस उसकी पावर भी है 10। तो जब आप देखोगे तो साफ साफ विजिबल है स्क्रीन में कि 2 टू द पावर 20 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 2 द पावर 10 ये होता है 1024, 2 द पावर 20 की बात करूंगा तो 1024 इंटू 1024। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1048576 मेमोरी बिट्स आएंगी एक सिंगल बिट प्लेन में। नेक्स्ट है द पिक्चर इज बिल्ट अप इन द फ्रेम बफर और 1 बिट एट अ टाइम, यानी एक बिट में एक बार में रखा जाएगा। अब ये जो सेमी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देयरफॉर का मेमोरी बिट हैज ओनली 2 स्टेट्स, इसके अंदर 2 स्टेट होंगी और वो भी कौन सी, बाइनरी, जो मैंने अभी बताया था। ठीक है, फ्रेम बफर इज अ डिजिटल डिवाइस, ये एक डिजिटल डिवाइस है जिसका काम क्या होता है, जो कि रास्टर सीआरटी में एनालॉग डिवाइस का काम करता है। यानी कि रास्टर सीआरटी, सीआरटी के अंदर क्या होगा हम देखेंगे अभी जब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। बस अब अभी टॉपिक के लिए देखिए आप कि हाँ ये क्या काम आता है, ये रास्टर सीआरटी में एनालॉग डिवाइस की तरह काम आता है। दैट्स इट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वीडियो मॉनिटर देखते हैं। परसिस्टेंस ये आपको ध्यान रखना है, रिजोल्यूशन ये आपको ध्यान रखना है, आस्पेक्ट रेशो ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है परसिस्टेंस मतलब। परसिस्टेंस इज द ड्यूरेशन ऑफ फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस मतलब ये फॉस्फोरस का बना हुआ होता है। दैट मीन्स फॉस्फोरस एक चमकीला मटेरियल होता है, इसलिए जो आपकी स्क्रीन आप देखते हैं तो उसके अंदर फॉस्फोरस होता है, इसलिए आप जो भी काम करेंगे तो वो जो स्क्रीन चमकती है, जैसे कि आपको अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सब फॉस्फोरस की वजह से है। मगर अपनी स्क्रीन एलईडी या एलसीडी के थ्रू बनी हुई है इसलिए इसका कंटेंट अलग है। सीआरटी में फॉस्फोरस यूज होता है, बस आप ये ध्यान रखिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉस्फोरस आर अवेलेबल फॉर द यूज इन सीआरटी। देखा जो मैंने बताया था, फॉस्फोरस सीआरटी के लिए यूज होता है। बिसाइड्स कलर, कलर के अलावा अ मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरस इज देयर परसिस्टेंस एंड हाउ दे कंटिन्यू टू एमिट लाइट आफ्टर द इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ द रिमूव्ड। इसको जब हम रास्टर और रैंडम स्कैन देखेंगे तब डिटेल में समझेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या था, यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट आर यूज्ड इन डिस्प्ले इमेजेस। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। बच्चों ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है। अब इस स्क्रीन में ये ध्यान रखना आप कि ये स्क्रीन जो होती है ना इस तरह से डिवाइडेड होती है, इतनी छोटी होती है कि आपकी नेकेड आई से आप देख ही नहीं सकते इसको, ये इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो आप देख पा रहे हो, तो इसके अंदर एक खास बात है। देखो अगर मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ ना, लेट से ये, तो ये जो रेड है, ये रेड, ये रेड, ये रेड, जो ये आपको ये रेड कलर में दिख रहा है, ये पिक्सल कहलाते हैं। सबसे छोटी यूनिट होती है, इसे बोलते हैं हम लोग पिक्सल। ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं आस्पेक्ट रेशो की। आस्पेक्ट रेशो क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, विड्थ और हाइट क्या होती है बच्चों, इसे देखिए आप, ये देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको बोलेंगे विड्थ। ठीक है, मैं इसको डब्ल्यू से करता हूँ और ये हो गया हाइट। बस आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि विड्थ अपॉन हाइट, इसे बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है। कई बार आप लोगों ने मूवी देखी होगी, तो आपने जो सॉफ्टवेयर आप जो भी यूज करते होंगे उस टाइम पे जो विजिबल होता है वो एस्पेक्ट रेशियो की बात करता है। 3:16, 4:5, 4:12, ये सब चीज एस्पेक्ट रेशियो होती है। सो इट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू इट्स हाइट। इट्स मेजर इज यूनिट इन लेंथ एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स, यानी इसको जो मेजर किया जाएगा यूनिट्स इन लेंथ में नापा जाएगा और नंबर ऑफ पिक्सल में नापा जाएगा। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का जो कंटेंट है हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।